हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 2023 साल के पहले मंथ की रीडिंग, जनवरी 2023 की रीडिंग हिंदी लैंग्वेज में। इस रीडिंग में स्टार्ट हम कर रहे हैं नए साल का। शुरुआत में आशीर्वाद लेंगे गणेश भगवान जी से। वो ही स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ की शुरुआत हमेशा गणेश भगवान जी से होती है। तो खूब प्रॉस्पेरिटी ये साल हमारे लिए लेके आए, हेल्थ हमारे लिए लेके आए। और क्योंकि गणेश भगवान जी हमारे विघ्नहर्ता बोलते हैं, हमारे सारे चैलेंजेस को ये ओवरकम करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। तो हम सब ने ही इनकी ब्लेसिंग लेनी है 2023 को, तो मैं इसलिए उनको यहाँ पे स्थापित किया सबके लिए। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर आ गया है। ऑलरेडी आप ईयरली प्रिडिक्शंस देख चुके हैं 2023 की। तो पूरा साल ही बहुत ही खूबसूरत है और साल की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स के साथ हुई है। आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि दोनों ही पाइल्स बहुत खूबसूरत हैं। तो बिना डरे बेझिझक जो भी पाइल आपको कॉल कर रही है उसकी तरफ आप अपने आप को आराम से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये थोड़े लाइटिंग भी कर दिया है कि नया साल आपके लिए सेलिब्रेशंस बहुत सारी लेके आए। तो अब यहाँ पर आपके सामने दो पाइल्स मैंने रखी है और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही चल रहे हैं, तो उसी से चलेंगे। मून एनर्जी के कार्ड्स इन्होंने मुझे गाइड किया कि मून एनर्जी के कार्ड्स मैं लूँ। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मून एनर्जीज हम सभी के लिए पूरे 2023 साल में मून की एनर्जी के साथ कनेक्शन में रहना, और मून के साथ हम लोग मैनिफेस्टेशंस करेंगे अपनी बहुत सारी इस साल में। तो ये फर्स्ट पाइल है। अगर आपको ये कलर पर्पलिश टाइप का आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर लिखा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप मंथ ऑफ जनवरी में पावरफुल चेंज की एनर्जी को बुलाना चाहते हैं तो आप इस पाइल को पिक करेंगे। यहाँ पर न्यू मून एक्लिप्स भी लिखा है, जो कि न्यू मून एक्लिप्स हमारा अक्टूबर नवंबर के मंथ में हुआ था। हो सकता है ये कोई पावरफुल चेंज आपकी लाइफ का तब से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं तो आप इसको पिक करेंगे। पाइल नंबर 2 में इन्होंने मुझे दिया है ब्लू मून, जो कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून कुछ होता है। तो इस पर लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप अपने जनवरी के मंथ में इम्पॉसिबल चीज़ों की तरफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ की जो आप बिल्कुल इम्पॉसिबल समझते हो, तो ये वंस इन अ ब्लू मून वाला मंथ आपके लिए होगा, जिसमें आपके लिए इम्पॉसिबल थिंग्स भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप इस कार्ड को पिक करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए इमेजेस को, अपना टाइम लीजिए। ये थोड़ा ब्लैकिश ब्लूइश है, ये ब्लैकिश पर्पलिश वाइटिश है। और साथ में अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, एंजल नंबर्स को फॉलो करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में देखिए नीचे टाइम स्टैम्प्स दी होंगी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 की। तो वो नंबर्स अगर आपको रिलेट करते हैं तो आप वहां से पिक करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, चिट बना सकते हैं पाइल 1 पाइल 2 की, और वो चिट डाल के गणेश भगवान जी से प्रे करके कि मैं आंख बंद करके उठाऊंगा या उठाऊंगी, जो भी चिट आपको आएगी वो आपकी पाइल होगी। ठीक है, ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपकी रीडिंग से प्रोसीड करूंगी। पाइल नंबर 2 को हम एक साइड रख देंगे, इसको हम बाद में रीड करेंगे। इसको यहाँ कर देते हैं जिससे एनर्जी बिल्कुल मिक्स ना हो। और अपनी रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पाइल नंबर 1 के साथ। ठीक है, थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर। मेरे ख्याल से गणेश भगवान जी को हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, और ये वाला क्रिस्टल भी हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ठीक है, हाई पाइल 1 आपने सिलेक्ट किया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस का कार्ड विद द न्यू मून एक्लिप्स। ऑब्वियसली ये चेंजेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम अक्टूबर नवंबर ऑलरेडी, और मंथ ऑफ जनवरी में इसी का एक और पावरफुल पार्ट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी पाइल के लिए बहुत सारे गाने दिए हैं और मुझे इतने गूज बम्स आ रहे थे। आपकी पाइल को आई कांट इवन टेल यू, बिकॉज जो आपकी पाइल का जो मेन सॉन्ग है वो रोंगटे खड़े करने वाला सॉन्ग है, बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन ऑफ पास्ट लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी जो आपको पता चलेगा कि
कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की जो है वो पास्ट लाइफ से है, ठीक है। तो मैं पहले आपका फर्स्ट सॉन्ग बताती हूँ। इतने सारे गाने हैं क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, ला 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 ला, ओ जाने जाना। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओ माई गॉड, पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो लाइक यू नो, मुझे बिल्कुल गूज बम्स आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये गाना मैं गाई जा रही थी। एंड आई रियलाइज इट्स फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। सो क्या उम्र थी, सो देयर इज अ एज डिफरेंस ऑल्सो, कुछ एज डिफरेंस का भी, एज का भी कुछ है। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, जैसे कयामत हुई, ला 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 ला, जाना था, एक हसीना थी, ओ जाने जाना। ओके, ऑल राइट, टू बिगिन योर रीडिंग, अगर आप रोमांटिक रिलेशन में हैं तब तो डेफिनेटली देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद अ पर्सन, और इनके साथ कोई एज का डिफरेंस भी हो सकता है। नाउ दिस स्टोरी इज कमिंग, ये एक री इनकारनेशन है जो पास्ट लाइफ से हुई है। यू माइट बी फीलिंग कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे क्यों लगता है, क्या है इसमें, तो दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। एल्स अगर आप इस रीडिंग को रोमांस लव के लिए नहीं देख रहे, देर इज़ अ सिचुएशन फ्रॉम योर पास्ट जो उभर के आपके इस महीने में, जो लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो पीपल फ्रॉम द पास्ट लाइफ आर कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये बहुत ही एक्सपेंसिव रीडिंग होने वाली है। एंड ओ माई गॉड, आई मीन कांट टेल यू, जो मैंने, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं जो ये मतलब करके ना, इट्स लाइक आई रियली कुड अंडरस्टैंड। आपकी ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी में फर्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ द 7 ऑफ रॉड्स। 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपने बहुत चैलेंजेस जिए हैं इस लाइफ में, आपने बहुत कॉम्पिटिशन्स किए हैं, आपने कभी गिव अप नहीं किया, लड़ते रहे, चाहे फिजिकल बॉडी में था, चाहे इमोशनल बॉडी में था, जैसे होता है ना, तन मन धन से किया। तो विद द लवर्स कार्ड ये मंथ आपके लिए एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसे टेबल्स टर्न अराउंड, जिस चीज़ पर आप डटे रहे। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन टेल यू, आपने ये अपनी जो विक्ट्री सक्सेस जो है, जीत अपनी आपने देखनी शुरू कर दी थी। ये आपने यू नो टेस्ट आपका अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो गया था कि आपको पता चलना शुरू हो गया था दैट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी। बट month of January is like, you know, boom, like tables turn around in your favor, totally different. with the lovers card यहाँ पर alignment है, यहाँ पर connection हो गया है, पूरा का पूरा सेट आपका divine realm के साथ हार्मनी आ गई है, और कुछ ऐसी blessings जो हम सोच भी नहीं सकते ना जिंदगी में, वो पावरफुल चेंज की आपकी तरफ आएंगी। और विद द कार्ड ऑफ द प्लेफुलनेस, यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड नाच रहा है, यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशंस है, यहाँ पर वो खुशी है। इस इंसान को देखो, ये बिल्कुल मतलब। और एक और चीज़ यहाँ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर दोनों लोग और ये इंसान बिल्कुल बिना कपड़ों के अपनी सच्चाई को सामने दुनिया के रख दिया। इनर चाइल्ड भी आपका फ्री हो गया, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, बिल्कुल फ्री हो गए आप। और बस आपने अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपने आप को सबके सामने दिखा दिया कि मैं ये चीज़ हूँ। और जो अपने आप को एक्सेप्ट करने से, अपने पे जो आपने वर्क किया है उसको करने से जो आपकी लाइफ में जो ये चेंज उभर के आया है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल है। इसके साथ बिग मैनिफेस्टेशंस इन द मंथ ऑफ जनवरी आर गोइंग टू हैपन फॉर यू। और यहाँ से आपका गाना स्टार्ट करते हैं। पहला गाना जो एक और ओवरऑल एनर्जी का है, कहीं ना कहीं आपको किसी इंसान को लेके कोई इनसिक्योरिटी भी है, जैसे कोई दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में जा रहा होता है या कुछ ऐसा है। तो ये गाना आपका है, परदेसी परदेसी जाना नहीं,
जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ये कोई इनसिक्योरिटी ना आपकी पास्ट लाइफ से है, किसी पर्सन को या किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में, जैसे आपको कोई छोड़ के चला गया पिछली पास्ट लाइफ में, या आपने किसी को छोड़ दिया था, तो वो रिकनेक्शन हो रहा है। परदेसी मेरे यारा हमें ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल ना जाना, ओ मेरे परदेसी जाना नहीं। मुंह मोड़ के दिल तोड़ के। लेकिन इस मंथ में आपके लिए यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, एंड विद द रिंग और डायमंड यहाँ पर कमिटमेंट है। इस मंथ में ये जो पावरफुल चेंज है ये आपके लिए कमिटमेंट लेके आएगा। उसके बाद मैं गाने जल्दी जल्दी गाती हूँ, 7 सॉन्ग्स हैं, 8 टोटल, नहीं 8 भी नहीं, माय गॉड। ओके, आपका सेकंड गाना वो भी ओवरऑल एनर्जी का है, लाइक आप बहुत खुश हो किसी को पाके, तो ये गाना आपका है। एंड इट विल बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपके बच्चे के लिए, आपके पार्टनर के लिए, पेरेंट के लिए, somebody who is coming to your life is giving you so much happiness, तो उसके लिए ये गाना है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों ने। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया तुमको है किस्मत की लकीरों ने। एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्स, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से इस इंसान को खींच के ले आए इस दुनिया में, इस लाइफ में, अपनी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल यार, एंड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकता है, उस चीज़ का आपको अटेन आपको होगी इस मंथ में, क्योंकि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम का ये मंथ आपके लिए जनवरी आ गया है। एंड यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आपका एक रोल, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा हैट कार्ड के साथ यहाँ पर, और उसके साथ आपके लिए वेल्थ भी आ रही है। सो देयर इज़ लव, देयर इज़ हार्मनी, देयर इज़ पीस, देयर इज़ मैनिफेस्टेशन, देयर इज़ पावरफुल चेंज एंड मनी कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मैं लव के ही कार्ड्स उठा लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि लव एस्पेक्ट में ही देख लेते हैं। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, गूज़बम्स। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ला 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 ला, हाँ हो ला 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 ना 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 हो हो। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग ज़माना पर तुम नहीं बदलना। ला 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 ला, मेरी मांग यूं ही भरना, तारे हजार बन के। रोना भी आ रहा है, जैसे मतलब मेरे फ्रेंड्स की किसी कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है ये लव लाइफ में। आपका जैसे ना एक पीरियड चल रहा था नो कांटेक्ट का, बात भी नहीं हो रही थी। विद द सन कार्ड इसके ऊपर ब्लेसिंग का आ जाना, सोलमेट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। या कोई बीमार था, या तो आपका कोई पार्टनर है जो बीमार है, जिनकी हेल्थ के लिए आप प्रे करते हो इतना ज़्यादा। रोना आ जाएगा ये गाना ज़्यादा नहीं गाऊंगी मैं। मेरी मांग यूं ही भरना, तारे हजार बन के। जैसे आपका पार्टनर कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है हेल्थ में, एंड यू वांट कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे। दिल की बातें थोड़ी थी कम, हर जुआबी जैसे मध्यम, तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, बिना मांगे ही मिल गया
Join your hands and thank Lord Ganesha, dear friends, and claim the reading. क्योंकि मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ हुआ, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब, मेहरबा हुआ, मेहरबा हुआ रब। ये आपकी लाइफ का इतना पावरफुल चेंज का मंथ है। कोई चीज़ जो आप सोचते थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए मैनिफेस्ट करना, उस चैलेंज को आप ओवरकम करेंगे, आपकी ट्रायम्फ और विक्ट्री होगी। और मैंने अभी अभी इस मंथ में एक हीलिंग बनाई है फॉर योर ट्रायम्फ एंड विक्ट्री। वो हीलिंग आप पूरा मंथ जनवरी का लेंगे। सक्सेस का टाइम, विक्ट्री का टाइम अब आपका है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स का टाइम अब आपका है। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन, जब से तुमको पाया है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन। ऑलराइट, गाने जितने भी देते हैं गाने ही पढ़ेंगे फॉर द रीज़न कि भाई किसी के लिए वो मैसेज है। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे में जब तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, ला 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 हो ला 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 ला। तेरी तस्वीर से करता हूँ बातें, तेरी तस्वीर से करता हूँ बातें। मेरे कमरे में जब आईना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, ला 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 ला। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, हो बिन तेरे, तेरे बिन साजना हो, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। ऑलराइट, कितना गाएं, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी या छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। ऑलराइट, और आपका लास्ट गाना है, दिलबर मेरे कब तक मुझे तुम ऐसे तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में बिखर जाओगे, हो एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। ऑलराइट, बहुत गाने हो गए, बट याद रखना, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था, एक हसीना थी ओ जाने जाना, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई जैसे कयामत हुई,
चलिए, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, ये दी एंड है आपकी एक लाइफ साइकिल का, और एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रही है मंथ ऑफ जनवरी से, जिसमें एक कनेक्शन पास्ट लाइफ के साथ है। इस जर्मनी मेरे मुंह से निकला है, तो कोई ना कोई जर्मनी कंट्री में अपना मूव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मूव मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन अ न्यू कंट्री, तो कमेंट डाउन बिलो। सो इस न्यू जर्नी में आपका जो है लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस कनेक्शन है एक पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से है, ठीक है। नाउ ये पर्सन अर्थ रेल्म में कोई हो सकते हैं, या फिर ये एंजेलिक कनेक्शन है स्पिरिचुअल लोगों के साथ, कोई पास्ट लाइफ से, जैसे हमारे कई जन्म होते हैं, और कोई हमारे सोल्स हैं दूसरे प्लैनेट्स में या दूसरी यूनिवर्सल डायमेंशंस में, उनके साथ एक कनेक्शन है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में मैंने आपको बता दिया था। मैंने स्टार्ट आपका किया लव लाइफ के साथ, क्योंकि हम फोकस बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत सारे दोस्त इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो लव लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में हार्मनी है और मैनिफेस्टेशन का पीरियड आ गया है। आपकी लव लाइफ में आपका एक पीरियड चल रहा था, ये हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भी ऐसा होगा कि आपके पार्टनर शायद अभी एक ऐसे मोड में है कि वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, थोड़ा रिलैक्सेशन पीरियड लेना चाहते, या तो आप हीलिंग में हैं या वो हीलिंग में है। और इसी मंथ में आपका लव मैनिफेस्ट होने का, मिलने जुलने का टाइम, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सब कुछ है विद द सन कार्ड। तो यहाँ पे फुल मैनिफेस्टेशन है और न्यू चैप्टर आपका लव लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट है, दिस इज योर सोलमेट, वो तो का आपको पता ही चल गया। मैरिड लाइफ में भी है, तो मुझे ऐसे लगता है या तो डिस्टेंस में थे, या कुछ ऐसा था कि कब मैनिफेस्टेशंस हो नहीं रही थी, मतलब एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा था अपने पार्टनर के साथ, तो वो कनेक्शन इस मंथ में बन जाएगा, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंग्स एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस। साथ में आपको लव लाइफ को लेके गेट बैक टू योर बेसिक्स, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पार्टनर बीमार हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो सिचुएशन को लेके, बिकॉज यू नो आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ये मतलब उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज ना हो, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे छूट ना जाए। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि चेंजेस का ये पीरियड है, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। और हो सकता है ये चेन ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में अगस्त से ही स्टार्ट हो गए थे या नवंबर से स्टार्ट हुए थे। तो इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा फेथ करने की ज़रूरत है, और आपको गेट बैक टू योर बेसिक्स। आप अपना रोज़मर्रा का काम करते रहिए, डिस्टर्ब मत होइए, पॉजिटिव रहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए अगस्त का मंथ और नवंबर का मंथ बहुत एविडेंट है, तो हो सकता है 2023 में अगस्त और नवंबर के मंथ में आपकी प्रॉपर लाइक यू नो मैनिफेस्टेशंस ऑफ मैरिज और कमिटमेंट आए इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए ये जो चेंजेस हैं ये स्टार्ट आपके अगस्त और नवंबर में 2022 से ऑलरेडी हो गए थे, और अब हम इसमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देखेंगे आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में। तो ये जो लव और रिलेशनशिप दोनों का होता है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में लेके भी ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई ठीक नहीं है, और उनको लेकर आप काफ़ी इमोशनल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था नेचुरल चाइल्ड बर्थ को मैनिफेस्ट करने में। इस मंथ में चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन किसी किसी के तो लिटरली यू नो चाइल्ड बर्थ है, और जो ये आपके बच्चा भी आ रहा है आपके पास्ट लाइफ से है। अगर आपने अभी चाइल्ड बर्थ किया है तो ये दिस चाइल्ड इज फ्रॉम द पास्ट लाइफ, या जो मैनिफेस्ट होगा या हो रहे हैं वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दे आर योर सोलमेट्स। सोलमेट्स सिर्फ हमारे लविंग पार्टनर्स नहीं होते हैं, सोल्स जो हमारे पास्ट लाइफ में बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले थे या पास्ट लाइफ से हैं, वो भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। सो देयर इज हीलिंग इन द रिलेशनशिप दैट इज कमिंग। तो यहाँ लव लाइफ की रीडिंग इसके साथ मैं आपकी कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है लव मैनिफेस्ट करने का, रिलेशनशिप हीलिंग्स का। तो उसमें आप डेफिनेटली काफ़ी रिलेशनशिप चेंज और प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपके करियर एस्पेक्ट में देखने वाले हैं इस रीडिंग को, क्योंकि ये बहुत इलेबोरेटेड है, तो इसको आप दोबारा आकर भी देख सकते हैं हर मंथ में, हर वीक में। करियर, लव, ये करियर और फाइनेंसेस और एजुकेशन को लेकर होगी। इसके बाद हम आपका स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ देखेंगे। उसके बाद हम आपकी वीकली
गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, फिर वीकली प्रेडिक्शंस देखेंगे। सो वेरी इलाबोरेटेड, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो इसको आप एवरी वीक भी देख सकते हैं। चलिए, आपके करियर एरिया में भी बहुत खूबसूरत चेंजेस देख रहे हैं। देयर इज अ न्यू स्टार्ट दैट इज हैपनिंग। आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। आपके करियर एरिया में या एजुकेशन एरिया में कोई नया कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कुछ नई पढ़ाई की शुरुआत, या वर्क एरिया में भी कुछ अप्रेंटिसशिप, कुछ नया शुरुआत। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये अपॉर्चुनिटीज जल्दी जल्दी आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आप कुछ पढ़ाते लिखाते भी हैं या स्पिरिचुअल टीचर हैं, योगा टीचर हैं या कुछ भी हैं, तो आपकी तरफ आप देखेंगे कि एक मैसेज फास्ट से, या कोई पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर हीलिंग्स, या फॉर आपको ज्वाइन करने, आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो जल्दी जल्दी पूरे मंथ में ऑफर्स आते जाएंगे। यंग लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे हीलिंग्स लेंगे। नाइट ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है आपके यहाँ पर, और हाई प्रीस्टेस है। इन कार्ड्स के साथ डेफिनेटली आपको ये बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं, आप में से बहुत लोग यहाँ कार्ड रीडर्स हैं। आपका कनेक्शन है या नहीं है, या किसी और करियर लाइन में भी हैं, आपका कनेक्शन जो है वो दुर्गा माता के साथ, डेटीज ऑफ द यूनिवर्स, भगवानों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस पूरे मंथ में आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा भगवानों की है। देयर इज़ अ ह्यूज हीलिंग कमिंग ऑन योर करियर एरिया ऑल्सो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगी। अगर आप इंट्यूटिव पर्सन है, मेरी तरह कार्ड रीडिंग्स करते हैं या फिर हीलिंग्स करते हैं, ऑकल्ट में है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में, किसी में, दिस इज़ अ बूमिंग पीरियड फॉर यू। बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं और आपकी सारी प्रेडिक्शंस और सब कुछ बिल्कुल ट्रू आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन इन्फिनिटी से आपका चल रहा है। साथ में यहाँ पर जो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत हीलिंग है, बहुत ही उनकी थर्ड आई चक्रा में काफ़ी ज़्यादा माइंड बहुत शार्प हो रहा है। गाइडेंस है, पढ़ाई इस महीने में, चाहे आप करियर में है, चाहे जॉब में है, यहाँ पर लर्निंग का ये मंथ, सीखने का ये मंथ, ज्ञान पाने का ये मंथ बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऑफर्स आपको बहुत आ रहे हैं बहुत लोगों से कि पढ़िए लिखिए, अपने आप को विजडम भी पाएंगे आप इस मंथ में। और देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेकेशन भी इंजॉय करेंगे, थोड़ा टाइम आप ऑफ भी लेंगे, हो सकता है माता रानी के दर्शन को जाएंगे आप। किसी एक पर्सन के साथ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने का चांस है, वो डेफिनेटली वो हो सकता है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है। बट हाउएवर यहाँ पर मैं कोई मेजर वो कुछ भी नहीं देख रही हूँ। आपके यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको आप काफ़ी अच्छे से टैकल करेंगे। आप कैसे टैकल कर सकते हैं? आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं या किसी इंट्यूटिव पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपको सिर्फ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कोई लेसन ही देने आएंगे, उसके साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथवेज ओपनिंग अप फॉर यू। डेफिनेटली नए आपके साथ दो कार्ड्स आपके पास यहाँ पर नाइट्स के हैं जो एक नई शुरुआत बताते हैं। तो यहाँ पर नए करियर्स की शुरुआत, नया कुछ शुरू हो रहा है आपके लिए। एंड मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग टू फाइंड यू। वो इस महीने में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप अपने अबंडेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी ये पैसे बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर भी मनी पाथ, आपका एक मनी पाथ ओपन अप होने का ये मंथ है। ठीक है जी। टॉक टू योर एंजल्स, जो मैंने कहा था ना कि आप कोई भी सिचुएशन को सॉल्व ऐसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। आप ये प्रेयर्स में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी इंट्यूटिव पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं। वर्क के एरिया में आपको यूनिवर्स कहता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप किसी यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन लाइक जैक ऑफ ऑल। तो आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अपने करियर को परस्यू करने के लिए। कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। यहाँ पर आपको ना बहुत सारी इस मंथ में करियर पॉसिबिलिटीज आ रही है और बहुत लोगों के लिए स्कूल, जो मैंने कहा था ना, आप स्कूल जाएंगे भी, आपके लिए वन ऑफ द करियर ऑप्शंस कैन बी सच कि आप टीचर बन सकते हैं, स्कूल टीचर या बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके लिए ये मंथ है जिसमें आपको स्टूडेंट बन जाना है और आपको सीखना है। द आंसर्स दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। तो फिर से कुछ ना कुछ पढ़ने का ये महीना है। कहीं पर आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ ये आपको इंट्यूटिव गाइडेंस इस एरिया में समझ आ जाएगी कि कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है। और ये पाइल काफ़ी फास्ट जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 2023 का थर्ड पाइल पिक की थी, ये वो ही पाइल है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है
रफ्तार, भाई रफ्तार बहुत तेज है आपकी ज़िंदगी, तो आपके महीने भी उड़ने वाले हैं फटाफट फटाफट, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के एरिया में देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, इसको ध्यान से रखते हैं, इंग्लिश रीडिंग के भी यही कार्ड्स हैं। हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के एरिया में कुछ कंसर्न्स है यहाँ पर। आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर इमोशनल रिलीज है। और फिर आपका दूसरा कार्ड भी यहाँ पर है 5 ऑफ रॉड्स। तो 5-5 के साथ यहाँ पर इस मंथ में चेंज आने का बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, क्योंकि आपका तीसरा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि दी एंड। यहाँ पर जो ये भी 5-5-10, ये भी 10, और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि नंबर 1 दर्शाता है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो टाइम फ्रेम आपका हेल्थ को लेके है, या आपकी हेल्थ या किसी और की हेल्थ आपके फैमिली मेंबर में, यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी चैलेंजेस में है, या फिर हो सकता है कि शैडो वर्क का पीरियड चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसमें एक पर्सन आपके अराउंड इमोशनली भी बहुत सैड है। ये आप हो सकते हैं, फिजिकली भी इनकी बैकबोन में पेन्स, इनके सर में दर्द, इनके दांतों में दर्द, काफ़ी फिजिकल बॉडी में भी पेन्स हैं, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई मेजर कुछ ऐसा हो सकता है कि हेल्थ कंसर्न किसी का है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे डिपिक्ट कर रही हैं कोई पर्सन जो एक बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं, या ये तो या कोई ये डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर कोई इंट्यूटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसका डायरेक्ट कनेक्शन विद डिवाइन है, जो आपको क्लियर गाइडेंस दे सकते हैं इस एरिया में। तो ये मंथ आपके लिए हेल्थ पर बहुत ध्यान देने का है। अपनी हेल्थ है या अपने किसी भी लव्ड वन की हेल्थ है, उसमें पूरे प्रॉपर चेकअप्स कराइए और इस पर क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्लोजर ऑफ न्यू चैप्टर है, एक नया चैप्टर खत्म होगा, अंत हो जाएगा इन पेन्स का जो आप पास्ट लाइफ से झेल रहे थे, जो पास्ट लाइफ का कर्मा था ना, उस सारे का अंत। जितनी भी सिचुएशंस पे आपको बैक स्टैबिंग हुई, जितनी भी सिचुएशंस में आपने लॉसेस किए, चाहे हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बहुत स्ट्रेस था उसके बारे में, कितनी बार आपके मिसकैरेजेस हुए हैं, कितनी बार आपका डेड बेबी बॉर्न हुआ, तो उस टाइप की एनर्जी से उभर के आने का ये मंथ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि इस महीने आपको, और एक मैंने शॉर्ट हीलिंग बनाई है जहाँ पर दैट इज अबाउट मेंटल क्लैरिटी एंड इंटेलेक्चुअल पावर। वो मेंटल क्लैरिटी और इंटेलेक्चुअल पावर होती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो 1 मिनट की शॉट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ये सारे क्लटर से बाहर आने के लिए। और आपको स्पेसिफिक गाइडेंस भी है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। सॉरो ओवर और लॉस, सो डेफिनेटली आपने लाइफ में कुछ झेला है पास्ट मंथ्स में, जिसके ऊपर एक सैडनेस है जो आपको रिलीज भी करनी है। आप सॉरो भी फील करोगे, जो लॉसेस आपके हुए हैं वो सिचुएशन को आप छोड़ोगे भी। सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, तो ये आपके हेल्थ एरिया में आपकी सिचुएशन को केयरफुल हैंडलिंग चाहिए है। एग कार्ड के साथ डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना तो मैं बोलूँगी ही। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, ठीक है। एक अच्छी रिजाइम को फॉलो करेंगे, अच्छी डाइट पैटर्न को फॉलो करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन दिस मंथ। आपके लिए गाइडेंस है चेंज फिजिशियंस। डेफिनेटली अगर आपको किसी ने बताया है कि बहुत ही प्रॉब्लम किसी तरीके की बहुत भयंकर बता दी है, तो आपको गाइडेंस आर्कएंजल राफेल बोल रहे हैं कि आप चेक कीजिए, 1-2 और डॉक्टर्स के साथ चेक कीजिए और फिजिशियंस चेंज कीजिए। और अगर आपको डॉक्टरों की उससे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा या साइमल्टेनियसली आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो किसी हीलर से हीलिंग्स भी लीजिए। हो सकता है चेंज फिजिशियन में आपको चेंज हीलिंग टाइप, जैसे आयुर्वेदा से होम्योपैथिक में, या होम्योपैथिक से हीलिंग सर्विसेज में, कुछ ऐसे में भी आप हेल्प ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड के लिए आपको कहा जा रहा है, फूड का आपने बहुत केयरफुल रहना है। टॉक्सिन्स आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं अपनी बॉडी में, कैफीन फ्री रहना है, नारकोटिक फ्री रहना है, और ये अल्कोहल फ्री रहना है। फूड के बारे में आपको कार्ड आ गया है, बहुत केयरफुल रहेंगे आप। फूड को लेके आपको कंसल्ट न्यूट्रिशनलिस्ट को भी करना है। आपका हेल्थ एरिया आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हेल्थ एरिया पे, और तभी आप उसके बाद एक पावरफुल चेंज देखेंगे। कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट
फूड को लेके बहुत अच्छे नामी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको आप कंसल्ट कीजिए और उनसे ज्ञान लीजिए कि आपकी स्पेसिफिक हेल्थ एरिया में या आपके फैमिली मेम्बर के उनको क्या खाना चाहिए। सनलाइट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सूरज में बैठिए, जितने भी टाइम सूरज निकलता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप पूरी धूप लीजिए। साथ में अपना विटामिन डी का आप चेक कराइए और विटामिन डी की अगर टैबलेट्स चाहिए तो वो भी लीजिए, वो भी खाइए और दूध पीजिए। विटामिन डी की कमी होती है तो दूध भी पीना चाहिए। डेफिनेटली आपको दूध बहुत टेस्टी भी लगेगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी होती है हमारी बॉडी में तो वो मांगती है हमारी बॉडी। कॉल अपॉन आर्केंजल रैफल फॉर हेल्प। एग्जैक्टली मुझे लग रहा था आप लोग अगर हीलिंग्स लेंगे आर्केंजल रैफल के साथ तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आप जनरली भी ऐसे अपनी किसी भी बॉडी एरिया में जहाँ पर आपको लगता है कि आप हीलिंग चाहते हो, वहाँ पर आप आर्केंजल रैफल को कॉल अपॉन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कॉल अपॉन आर्केंजल रैफल, प्लीज पोर इन योर ग्रीन लाइट। इस तरीके का ही ग्रीन कलर उनकी लाइट होती है, हीलिंग लाइट। उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो ग्रीन लाइट वहाँ पर उस एरिया में आ रही है और आपको हीलिंग मिल रही है। नहीं तो आप फिर हमारे से या और बहुत सारे हीलर्स हैं, रेकी प्राणिक हीलर, सबसे कंसल्ट कर सकते हैं और हीलिंग्स ले सकते हैं। आपका हेल्थ एरिया या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ के रिगार्डिंग उनके एरिया में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और फिजिशियंस भी चेंज कीजिए और देखिए जो गाइडेंस दी जा रही है उसको अच्छी तरह फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ऑल ऑफ द मंथ। जैसा सोचेंगे वैसा मैनिफेस्ट करेंगे। Relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of your energy. तो आपके रिलेशनशिप एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आप सेंसिटिव होए जा रहे हो। आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है इस टाइम पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन भी कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनिंग अबाउट स्पिरिचुअल डिटॉक्स, उस वीडियो को सुन लीजिएगा। उसमें काफ़ी गाइडेंस है कि आप डे टू डे लाइफ में अगर आप एक हीलर या वो भी नहीं है तो आप अपनी स्पिरिचुअल डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। मंथ आपके लिए सेल्फ वर्थ लेके आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। आपके सेक्रल चक्रा की हीलिंग है, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और अपग्रेड आपका हो रहा है। कई लोगों के लिए शादी, कई लोगों के लिए वर्क एरिया में, कई लोगों के लिए बच्चा मैनिफेस्ट होना, तो एक औहदा बढ़ जाना। ठीक है जी। सेल्फ वर्थ आपको, मतलब ये आपकी हीलिंग है सेल्फ वर्थ की, जो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आप फ्री हो गए। हैव कॉन्फिडेंस आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज एंड हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ चल रहा है। तो जो भी सोचेंगे उसी तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। सरेंडर टू वंडर एंड ओ, बिल्कुल ये भी एक सेक्रल चक्र का ही मैं कार्ड कह सकती हूँ। विद द कलर्स open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow। मतलब कि जिंदगी की जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन सब की तरफ ध्यान दीजिए। प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए, इनर चाइल्ड को रिजुविनेट कीजिए। जो भी चीजें हमेशा जिंदगी में करना चाहते थे उनको करने का टाइम अब आपकी लाइफ में आ गया। एस ऑफ इमोशंस कार्ड के साथ कुछ ऐसा नया ऑफर आपकी तरफ चला आएगा जो आपको इमोशनल जॉय देने वाला है। चाइल्ड बर्थ, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सोलफुल जॉय सब आपकी तरफ आएंगे। दिस चेरब इज अनाउंसिंग दैट अ वंडरफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी वाली फास्ट पेस वाली पाइल है और आपका जनवरी का मंथ भी बहुत जल्दी बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इस महीने के बारे में। यू मे मीट समवन न्यू हु मेक्स योर हार्ट फ्लटर और your current relationship will experience an awakening, reawakening. This is very beautiful। जो मैं बोल रही थी ना, relationships में reawakening हो रही है। It's also possible that your intuitive abilities will be greatly increased by your open heart। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी intuitive abilities भी इंक्रीज हो रही है। साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी फास्ट हो रही है। साथ में ये मंथ में आपके लिए लव का ऑफर या जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें हीलिंग हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू डेफिनेटली। पावर ऑफ प्रेयर्स, हो सकता है आपने प्रार्थनाएं की हैं और अगर नहीं भी की हैं तो जान लीजिए कि प्रेयर्स में बहुत, प्रार्थना में शक्ति है। गिव द सिचुएशन टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग एंड बी ओपन टू मिराकल्स। हेवंस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लव एंड आंसर्स आर
awaiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God gives to you response. So आपको भगवान बहुत ज़्यादा आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे, आपको गाइडेंस देंगे और आप उस प्रार्थना उस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, यहाँ पर भी प्लेफुलनेस के मुझे ये इनर चाइल्ड ही लग रहा है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है आपके लिए हार्ट चक्र ओपन अप होने का, हील होने का, आपका इनर चाइल्ड हैप्पी है। साथ में यहाँ सेल्फ वर्थ के साथ क्रिएटिविटी, सेक्रल चक्रा भी, तो आपके ये दोनों चक्रास तो ऑन पावर बहुत अच्छे हैं, सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्यूटीफुल, और इन दोनों चक्रास का हील होने से हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होते हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल। यूनिवर्सल लाइट, ये आपका कनेक्शन विद द डिवाइन जो मैंने कहा था लवर्स कार्ड के साथ, आपका सोल कनेक्शन हो रहा है आपके भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो यूनिवर्सल लाइट आपके ऊपर पड़ने वाली है, तो बहुत बड़ी हीलिंग का भी ये मंथ है आपके लिए। ये मुझे उठाने होंगे, सो लेट मी जस्ट कीप देम लाइक दिस। उसके बाद आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपके ड्रीम्स। सो ड्रीम्स में बहुत सारी बातें आपको कन्वे कर दी जाएंगी, साथ ही साथ में आपको आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने का भी ये मंथ है। तो आपके जो 4 चक्रास मुझे यहाँ पर एक्टिवेटेड दिख रहे हैं और बहुत ही हील हो रहे हैं, वो है आपका थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, सोल स्टार चक्रा और सेक्रल चक्रा। सोल स्टार चक्रा हमारा होता है जो हमारे क्राउन चक्रा के भी ऊपर होता है, ये हमारा डिवाइन से कनेक्शन होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आपके कौन से ज़ोडिएक साइंस प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं। प्लैनेट वेस्टा, ये होता है हमारी इनर गॉडेस, जो हमारी टोटल आइडेंटिटी है, हम क्या चीज़ हैं, हम अपने को क्या समझते हैं। तो ये प्लैनेट वेस्टा हमें एक ऐसी पॉइज्ड टाइप ऑफ हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं, जैसे कि मतलब जो हम हैं, बस मैंने बोला ना कि बस अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना, अपने को पूरी तरीके से सेल्फ लव करना। एक मैंने हीलिंग बनाई थी, एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें ये था कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, लविंग एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ जस्ट एज यू आर, और उस हीलिंग में मैं बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म में हूँ, और वैसे ही हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हमें भगवान ने धरती पे भेजा है, तो उस तरीके की एक्सेप्टेंस आप में भी आ जाएगी इस मंथ में। द गॉड इज विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, बहुत ज़्यादा अपने पे भरोसा करना और ये समझना कि आई एम द यूनिवर्स माई सेल्फ, और जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ भगवान मेरे लिए करेंगे उसको, वो विश्वास अंदर से आपका। लियो ज़ोडिएक साइन, आप लियो ज़ोडिएक साइन हो भी सकते हैं। यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हाउएवर आपके ऊपर लियो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी होगी, दैट इज द एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज, कमिंग इन द लाइमलाइट। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। हाँ, सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ने वाला है इस मंथ में बहुत ज़्यादा, दैट इज गुड। नेपट्यून के साथ आप पाइसियन भी हो सकते हैं। नेपट्यून साइन की एनर्जी बहुत ड्रीमी एनर्जी होती है और कनेक्टेड विद मिस्टिकल वर्ल्ड है। योर फैंटेसीज, यर्निंग, लॉन्गिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूशंस, वही मिस्टिकल चीज़ें भी आप बहुत एक्सपीरियंस करेंगे, जो मैंने बताया डिवाइन के साथ कनेक्शन। साथ ही साथ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन भी आपका हो सकता है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की एनर्जी बहुत अर्ली है और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हमारा कैप्रिकॉर्न के ज़ोडिएक साइन में ही हो रहा है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं इस मंथ में विद द ब्लेसिंग ऑफ मर्क्यूरी, आप देखेंगे मटीरियल वर्ल्ड में हो जाएंगी। तो कैप्रिकॉर्न जो होता है ना, वो हमारी ट्रू मैनिफेस्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ लाइक बच्चा आ गया, पार्टनर आ गया, प्रॉपर्टी बन गई, पैसा आ गया, जॉब सॉलिड लग गया, बिजनेस स्थिर हो गया, घर बन गया। तो वो चीज़ें आपकी इस मंथ में आप देखेंगे कि सॉलिड आपकी मैनिफेस्टेशंस आप देखने लगेंगे। और वर्कहोलिक भी है ये मंथ आपका। The energy around you is serious, materialistic and hard working. It bestows shrewdness and cautious ambition. So आप काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने बोला ना, फास्ट मूविंग एनर्जी है। You are going to be after what you want to manifest. बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे चाहिए है तो चाहिए, and that is going to manifest for you. वेरी गुड। जल्दी जल्दी रीडिंग आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी वाली फाइल नंबर 3 हिंदी रीडिंग की आप लोग हो 2023 की, तो जल्दी जल्दी आपके फर्स्ट वीक की एनर्जी देखते हैं। आपका फर्स्ट वीक बिगिन होगा 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2023। फर्स्ट कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, 3 ऑफ पेंटाकल्स, जो बता रहा है इस टाइम पे बहुत अच्छी कोऑपरेशंस,
फैमिली मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, साथ ही साथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड माता रानी दुर्गा माता की ब्लेसिंग। तो यहाँ पर किसी तरीके की कमिटमेंट भी आपकी तरफ आ रही है। ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आएगा। मतलब आपने जिस चीज़ पे, जो मैंने कहा था आपने गिव अप नहीं किया, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वर्क एरिया में है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वर्क प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, लोग आपको सराह रहे हैं, अफेक्शन, अटेंशन, लव, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। और यू नो इनफाइनाइटली कनेक्टेड टू द डिवाइन। सो ये सारी ब्लेसिंग्स जो है ना, ये आप पर इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका कनेक्शन किसी दूसरे जहां के कोई और मेहरबान है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, ये बहुत ही पैशनेट पीरियड भी है, काफ़ी ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं। लव एरियाज़ में यहाँ पर बहुत अच्छा आप टाइम एंजॉय करेंगे। शादी वगैरह के बारे में एक आगे बात बढ़ने का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर जो ये लग रही है, ट्रैवल का भी टाइम फ्रेम लग रहा है। कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने का, कुछ ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंशन हो जाने का। और कुछ लोग आप में से घर बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो सब पीरियड बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड है यहाँ पर। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर होगी डेफिनेटली। बधाई हो अगर आपके बर्थ हो रहा है बच्चे का, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। कोई ऐसा भी इस टाइम पर कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं। कई बार इट इज लाइक एज इन लाइक ऑफिस में कोई छोड़ के जा रहे हैं। कई बार इट इज लाइक आपकी मेड छुट्टी पे जा रही है। इतना भी बेसिक लेवल पे हो जाता है। और कई बार इट इज समथिंग मेजर लाइक कि कोई दुनिया ही छोड़ के चले गए, समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स। बट हाउएवर यहाँ पर जो चेयर दिखा रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सन इन पोजीशन और कोई ओहदा आपको आ रहा है इसकी वजह से। देन वी हैव रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, मेरिट्स। वो मैं आपको बोल ही रही थी कि इस टाइम पे काफ़ी रिवॉर्ड्स, मेरिट्स और रिकॉग्निशन का टाइम फ्रेम स्टार्ट ऑफ जनवरी से ही लाइमलाइट आप पर आ जाएगी। डॉग, फार अवे और डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो इस टाइम पर कम्युनिकेशंस विद द डिस्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए पीरियड है। यहाँ पर बेसिकली जो मैं देख रही हूँ वो एक्सपेंशन ऑफ सोल फैमिली मेंबर्स कमिंग टुगेदर। जो लोग आपको सराह रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके सेकेंड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। जल्दी 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 वाली पाइल, लगता है वो जल्दी जल्दी वाले ने उठाया ना, वो सारे 12 महीने में जल्दी जल्दी में बता दूंगी। सो आपका फर्स्ट कार्ड आपके जनवरी 8 ऑफ जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है क्लैरिटी, किसी सिचुएशन पे आ जाना, किसी चीज़ पे जहाँ बादल छाए हुए थे, जहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बिल्कुल अटके पड़े थे कि आपको ये सिचुएशन मैनिफेस्ट करनी है ही करनी है, उस पर आपको ऑफर आ जाना नाइट ऑफ कप्स के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उस चीज़ की क्लैरिटी आ जाना। एस ऑफ वॉन्ड्स, दो ऑफर्स आपकी तरफ इस टाइम पर आ रहे हैं। एक ऑफर है जो आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहा है, और ये ऑफर आपको इमोशनल हीलिंग दे सकता है। दूसरा ऑफर आपके लिए वर्क एरिया में भी है, और विद द मैजिशियन कार्ड ये आपका मैनिफेस्टेशन वीक है। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फॉर यू इस टाइम पे। पास्ट लाइफ कर्मा में पास्ट लाइफ की जो सिचुएशन थी उससे उभर के बाहर आ जाएंगे, और इस सिचुएशन में आपके साथ डिस्कॉर्ड अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी हैं। सो ये सेकेंड वीक के स्टार्ट में ना थोड़ी सी ऐसी मर्क्यूरी रेट्रोगेट का चैलेंजिंग पीरियड चलेगा। ये मैं कह सकती हूँ आपका 8th 9th, ज़्यादा नहीं लूँगी, 2 दिन ही लूँगी सिर्फ, ठीक है। 8th और 9th के 2 दिन में जैसे डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स कुछ चलेगा, उसके बाद पूरी हीलिंग हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री डेफिनेटली मुझे दिख रही है। यहाँ हीलिंग ऑफर्स, यहाँ पर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे ये वो ही पीरियड है, ठीक है। उसके बाद वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, डेफिनेटली ये पावरफुल फ्रेंड जो है पास्ट लाइफ से है आपके। एंड देर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स विद द मैजिशियन एंड 2 एसेस। ये कोई बड़ी अनाउंसमेंट है जो आप करेंगे। नाउ इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, मैरिजेस मैनिफेस्टेशन, या फिर चाइल्ड बर्थ, और योर मूवमेंट, या फिर अदर थिंग्स, आपकी पोस्ट बढ़ जाना, या वट एवर मैजिक यू आर मैनिफेस्टिंग, दिस इज दैट पीरियड। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल पीरियड। सो जस्ट 8th and 9th you have to be careful,
एंड बाकी यहाँ पर इन ऑल एस्पेक्ट्स आई कैन टेल यू देर इज हीलिंग, देर आर न्यू स्टार्ट्स, देर इज मैजिक एंड यू हैव ऑल द एबिलिटी इन यू। चलिए अब आपके लास्ट वीक पर हम जल्दी जल्दी आ गए, दैट्स फैंटाबुलस। आपका लास्ट वीक, हैव यू कम ऑन द लास्ट वीक? नहीं, हम थर्ड वीक पे आए हैं। सो थर्ड वीक आपका होने वाला है स्टार्ट 16th ऑफ जनवरी से लेके 22nd जनवरी तक। आपका फर्स्ट कार्ड फिर से यहाँ पर मैजिशियन। सो मैजिशियन आपकी रीडिंग में तीनों वीक्स में आया है। आई गेस सेकेंड वीक से मैजिशियन स्टार्ट हुआ था, थर्ड वीक में भी आपका मैजिशियन, बिग मैनिफेस्टेशंस। और यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शन, इनफाइनाइट कनेक्शन। यहाँ पर किसी का मर्कबा एक्टिवेट हो जाना, बिल्कुल अपर चक्रास ओपन अप हो जाना, डिवाइन कनेक्शन, मैजिक मैनिफेस्ट होएगा आपकी लाइफ में। एंड विद द 7 ऑफ रॉड्स कार्ड, जो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो भी चीज़ें आपने सोचा था कि नहीं हो पाएंगी और बहुत डिफिकल्ट थी, उस पर एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज का ये टाइम फ्रेम आपका थर्ड वीक भी है। बिकॉज यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म है आपके लिए, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस है आपके लिए। बॉक्स कार्ड के साथ यू विल रिसीव अ गिफ्ट, और ये गिफ्ट जो है ना, ये भगवान की तरफ से, मेजर डिवाइन की तरफ से आपकी मैनिफेस्टेशन है। ये भी वीक आपका मैनिफेस्टेशन का है। विक्ट्री, सक्सेस, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स का ये वीक आपके लिए किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। हम इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं। करियर, लव, तो यू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू अगेन। एनर्जीज ही बताऊंगी आपको, क्योंकि आपकी जल्दी जल्दी की फाइल है, तो आपको जल्दी 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 करना है सारा कुछ। सो आगे बढ़ते हैं, आपकी फोर्थ वीक की एनर्जी देखते हैं। आपका फोर्थ वीक है 23rd ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी फेब्रुअरी में मूव करेगा। फर्स्ट कार्ड ब्रिलियंट, नाइट ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल। सो यहाँ पर खूब पैसा आना, पैसे की अपॉर्चुनिटीज आना, बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो जाना, लाइफ पार्टनर के साथ लव मैनिफेस्ट हो जाना। विद द सन कार्ड चाइल्ड बर्थ हो जाना, यहाँ पर लव मैनिफेस्ट होना, कमिटमेंट्स मैनिफेस्ट होना। मैजिशियन कार्ड थर्ड फोर्थ वीक में फिर से 3 बारी आपकी इसमें आया, तो यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्ट होना विद अ पावरफुल चेंज। दिस इज अ मैजिक मैनिफेस्टिंग। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब I mean big luck का period, your fourth week also, big things happening, destiny shifting in your favor, lot of money coming towards you. With the documentation card यहाँ पर commitments, with the devil card यहाँ पर आपका obsession, आपने पा लिया जिस चीज के पीछे पड़े थे। और ये पाइल नंबर 3 है 2023 की, क्योंकि पाइल नंबर 3 2023 इज द एनर्जी ऑफ द डेवल, दैट इज आप गिव अप नहीं करेंगे, आप पीछे पड़ जाएंगे और आप उसको पा लेंगे। तो ये आपका पाने का वीक है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप्स लव एरिया में, एंड कमिटमेंट्स, मैजिक हो रहा है, लक आपकी है, खुशी आपको हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है यहाँ पर। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकल या मेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम, आप घूम फिर भी सकते हैं। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड डेफिनेटली। एंड मैरिज मैनिफेस्टेशंस का ये टाइम फ्रेम है, आपकी मैरिज में अपग्रेड्स का भी ये टाइम फ्रेम है। सो वेरी वेरी लकी पीरियड फॉर यू। यहाँ से कुछ देखते हैं, लेते हैं डियर फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल नंबर 1, क्लेम दिस रीडिंग, दिस इज एन अमेजिंग रीडिंग। जस्ट मूविंग इन टू द ईयर 2023, क्या साल आया आपका, देखते हैं आपके लिए। इन्होंने दिया है शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे आर लकी फॉर मी। सो पूरे मंथ जनवरी के लिए बहुत ही इजी शेड्स दे दिए हैं, बिकॉज ब्लैक और ग्रे के हम हमेशा ट्राउजर्स पहन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। ब्लैक और ग्रे हमेशा आपके जाएंगे, विंटर वेयर में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो दे आर लकी फॉर यू, यू कैन वेयर दिस। साथ ही साथ लर्निंग न्यू स्किल्स, टीचिंग न्यू स्किल्स, जो मैंने बोला था ना आपका यहाँ पर करियर एरिया में कुछ ऐसा है कि आपका लर्निंग और टीचिंग का पीरियड चल रहा है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट हाउएवर ये चिट यहाँ पर कैसे आ गई, ये वहाँ से होनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर एक और ले लेती हूँ। ओके, सो ये हमें लकी वीक बता रहा है, दैट इज ब्यूटीफुल। सो ये हमें बता रहा है कि आपका थर्ड वीक जो 16 से 22 का है, दैट इज द लकीएस्ट वीक फॉर यू। ठीक है, आपका लकीएस्ट वीक जो मैनिफेस्टेशन का होगा वो 16 से 22 का, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और भी मैं लेने वाली हूँ और इसके साथ हम अपनी रीडिंग को एंड करेंगे। सो पाइल नंबर 1 के लिए स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैनिफेस्टेशंस, डियर एंजल्स प्लीज बताइए, प्लीज लेट अस टेक। ओके,
और राइट, इतने काफ़ी हैं, बहुत सारे होते हैं तो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। लेट्स सी, न्यू होम आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट इज़ ब्यूटिफुल। या होम एरिया में कोई चेंज हो सकता है। पोजीशन अपग्रेड, डेफिनेटली मुझे लगा था आपके वर्क एरिया में किसी टाइप की, या फिर पोजीशन अपग्रेड मैंने बोला ना, आपका चाइल्ड बर्थ या स्टेटस अपग्रेड। ओ माय गॉड, व्हाट अ मंथ यार, मतलब पोजीशन अपग्रेड, स्टेटस अपग्रेड, एंड दैट ऑल हैपेंस, जैसे पर्सनल लाइफ में भी होती है ना ये चीज़ें। विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, प्रोग्रेस, मैंने बोला था ना, बहुत पढ़ने का, बहुत विजडम नॉलेज गेन करने का ये मंथ है डेफिनेटली यार। आई मीन ओ माय गॉड, कॉन्टेस्ट कंपटीशन विनर, तो अगर कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे तो कंपटीशन विनर बनने वाले हैं आप। वाओ, स्पेशल कनेक्शन विद स्पिरिचुअल रेल्म एंड ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली ये सभी कुछ आपकी रीडिंग में आया है। सो पाइल नंबर 1, क्लेम योर रीडिंग, कमेंट डाउन बिलो, आई क्लेम माई पाइल नंबर 1। Wish you very happy new year 2023. Lots of love and best wishes, my pile number 1. Thank you very much, dear friends. Enjoy yourself thoroughly well. Thank you very much. Hi pile 2. So my beautiful pile number 2, जिन्होंने expect किया है impossible को इस month of January 2023 में, so definitely आपने कॉल अपॉन की है एनर्जी ऑफ द ब्लू मून, जैसे कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून समथिंग हैपेंस फॉर यू, और वो ही वंस इन अ ब्लू मून वाली एनर्जी आपके इस मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट डेफिनेटली होगा। आपकी पाइल के लिए मुझे उन्होंने गाने नहीं दिए, रीज़न वही है कि हो सकता है आप लोग सब चट जाते हो और आप लोगों को गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मूड नहीं करता है, इसलिए तो आपकी रीडिंग में गाने नहीं हैं, दैट इज़ ओके। हाउएवर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, ऑलरेडी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, एंजॉय कीजिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे मतलब एक काइंड ऑफ वहाँ से लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि किसी सिचुएशन को लेकर या तो आप अभी बहुत टेंस्ड हैं या आपके पास से कुछ टेंशन, कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन, कुछ स्ट्रेस चला आ रहा है, रातों को नींद भी नहीं आती है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड के साथ भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में किसी लैक को दर्शाती है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कमी लगती है अपनी ज़िंदगी में। एट द फेस ऑफ इट ये हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है, ये हेल्थ सिचुएशन हो सकती है आपकी, अपने फैमिली मेम्बर की, या किसी की कमी आप महसूस करते हैं अपनी फैमिली में, कोई पार्टनर की कमी महसूस करते हैं, या फिर इट इज़ अ स्ट्रेस अबाउट मनी, फाइनेंसेस, जॉब को लेके हो सकता है। 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ भी यहाँ पर डिसकंटेंट है। तो जिस एनर्जी से आप चले आ रहे हैं, इन्होंने मुझे पहले दर्शाया ये, जिससे कि मैं उसके बाद आपको बता सकती हूँ कि इस मंथ में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इम्पॉसिबल कर सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत लैक देखा है, हो सकता है ओवरऑल कई एरियाज़ में आपने लैक देखा हो, पार्टनर्स नहीं मिले सही, या फिर बच्चे नहीं पैदा हो पाए, या फिर फाइनेंशियल कमी देखी है, पेरेंट्स से दूर हैं, किसी चीज़ को लेके आपको डिसकंटेंट है। और कई सिचुएशंस आपकी लाइफ की ऐसी भी हैं जिसमें आपको बोला जा रहा है आपको फॉरगिवनेस देनी है। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में पहले ऐसी हुई, आप उससे उभर के आ गए हैं, क्योंकि इस मंथ के लिए आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ रॉड्स की। क्वीन ऑफ रॉड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो विक्टिम मोड से ऑपरेट नहीं करता। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में आपको एक विक्टिम मोड में लेकर गए, और विक्टिम मोड में हम कई बार जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम इतने एम्पावर्ड तो है नहीं, हम अपनी सारी नीड्स के लिए डिपेंडेंट है अपने गार्डियंस पे, अपने पेरेंट्स पे। तो उस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई हैं, या अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई कभी, क्योंकि उससे आपने ग्रो करना था, लर्न करना था, आपने गो थ्रू की और ग्रो थ्रू देम किया है। ये मंथ आप अपनी पर्सनल पावर में आ जाएंगे। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके हाथ में जादू की छड़ी है अपनी ज़िंदगी में सब वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की जो आपने पहले नहीं पाई। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल जो आपकी लाइफ में अब पॉसिबल होने वाला है। इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस, करेज, आपकी पर्सनल पावर का ये मंथ आपके सामने आ गया है, क्योंकि आपका दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। सो आपकी एनर्जीज जो थी ना, डिवाइन फेमिनिन,
वो एनर्जीज आपकी बैलेंस नहीं थी, आप ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन से ऑपरेट करते थे तो हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे, मैनिफेस्ट कम करते थे। इस महीने में क्या है, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, तो रिसीविंग का मंथ है। अब ओपन हो जाइए माता रानियों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स के साथ यहाँ पर वर्क और होम लाइफ का बैलेंस आने वाला है, सभी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, लग्जूरियस लाइफ आप पाएंगे हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में। मैं देख रही हूँ अबंडेंस है, ये स्पेसिफिकली अगर आपकी लव लाइफ बोले तो वहाँ पर भी, वर्क लाइफ बोले तो वहाँ पर भी, स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ देखें तो वहाँ भी, आपके फाइनेंसेस भी। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और अबंडेंट मंथ ये हमारा जनवरी 2023 पाइल नंबर 2 के लिए आ गया है। दिस इज समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बिलीव इन दिस कि यू आर वेरी वेरी एम्पावर्ड। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये किस लिए हो रहा है, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रही है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले बहुत नॉस्टैल्जिक थे, मिस करते थे, याद करते थे। किसी ने हो सकता है अपने पार्टनर पहले खो दिए या पार्टनर्स उनको छोड़ छोड़ के गए, तो उन चीज़ों को याद करते रहते थे, तो वो एक्सेस कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। फिर से वही टाइम एंजॉयमेंट का, यहाँ पर देखिए ये चिक के साथ सेलिब्रेशन, चाइल्ड बर्थ का, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप्स में हीलिंग होना, साथ में अपनी जो सोल फैमिली एक्सपेंशंस होना, लोग कम्युनिटीज़ का बढ़ना। तो यहाँ पर कप कार्ड्स के साथ सेलिब्रेशंस, प्लेजर, कम्युनिटी टाइम आपकी लाइफ में जो है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो मैंने बोला था ना, ये साल 2023 है ही साल हमारा कम्युनिटी एक्सपेंशन और रिलेशनशिप्स के बारे में ही है। तो ये जो एरिया से आपको सेटिस्फैक्शन, अब लोग आपको जानने पहचानने लग रहे हैं। साथ ही साथ में आपका जो रिलेशनशिप है पास्ट के अपने लोगों के साथ आप मिल रहे जुल रहे हो, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कभी कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, कभी तो आपने अपने आप को ओपन अप किया है उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो आपको समझते हैं एज अ पर्सन यू आर। तो वहाँ से आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका सेक्रल चक्र हील हो रहा है, और इम्पॉसिबल थिंग्स अब पॉसिबल आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है। मंथ ऑफ जनवरी में भी आप बहुत इमोशनली कंटेंटेड रहेंगे, आपको अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन, नेम, फेम, रिकग्निशन सब कुछ आएगा। इट इज़ अ मंथ ऑफ ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। एक हीलिंग बनाई है इस दिसंबर के मंथ में बनाई थी, ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल पूरी लेते रहेंगे मंथ ऑफ जनवरी में, तो देखिएगा कैसे विक्टोरियस होके निकलेंगे। कर्मा, यू विल रीप द रिवॉर्ड, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो जो आपने बोया है उसी का आप कर्मा आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में आपकी मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंक्रीज होगी मंथ ऑफ जनवरी में। तो बहुत ही खूबसूरत महीना आपकी स्केर्सिटी माइंडसेट से उभर के आने में, विक्टिम मोड से बिल्कुल एम्पावर्ड मोड में आने का मंथ 2023 के साथ आपका स्टार्ट है। अब हम आपका स्पेसिफिक एरियाज देखेंगे। पहले हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ में आपका फर्स्ट कार्ड है द डेथ कार्ड, बता रहा है एक पीरियड आपकी लाइफ में एंड हुआ है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई पहले रिलेशनशिप भी एंड हुआ है, या लिटरली किसी पार्टनर की डेथ हुई हो। उसके बाद चैरियट कार्ड यहाँ पर, जिससे आप मूव ऑन हुए हैं, और एस ऑफ कप्स के साथ आपने सेल्फ लव दिया है, तो न्यू लव की मैनिफेस्टेशन है। इस मंथ में आपके लिए लव मैनिफेस्ट होगा। जो पास्ट था वो ख़त्म हो गया, एक हिस्ट्री आपकी पास्ट लाइफ से कर्मिक जो थी वो ख़त्म हो गई। अब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड सक्सेस, न्यू लव इमोशंस। इसके साथ आपकी विश विल बी ग्रांटेड। अगर किसी से प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत, शादी की शुरुआत, एंगेजमेंट की शुरुआत, बहुत बड़ा मंथ। क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट डाउन बिलो। और आपकी एंगेजमेंट का मंथ, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी इसमें चाइल्ड बर्थ हो जाना, एक नया लेवल ऑफ कमिटमेंट का, अंडरस्टैंडिंग का लव लाइफ में आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स एंड फ्रेश स्टार्ट्स आपकी लव लाइफ में भी हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ वेडिंग का भी कार्ड आ गया। तो बहुत बड़ी रीडिंग हमारी पाइल नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, पाइल नंबर 1 की भी बहुत बड़ी रीडिंग थी।
तो आपकी, अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो ये मंथ जनवरी आपके लिए एंगेजमेंट और मैरिज का है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। एल्स यहाँ पर आपकी लव लाइफ में, बिकॉज ये लव और रिलेशनशिप सबको लेकर है, तो आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग होगी। लव लाइफ में, जो भी मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जो भी आपकी जो विशेस थी, वो आप जो पहले जो गड़े मुर्दे थे उनको उखाड़ना बंद कर देंगे, फॉरगिवनेस देंगे, फॉरगिवनेस मिलेगी आपको, और नए तरीके से आपकी एक लव लाइफ की असेंडेंट ऊपर बढ़ना शुरू होगा। तो आपके सारे रिलेशनशिप्स में मैं हीलिंग देख रही हूँ मंथ ऑफ जनवरी में, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके बारे में मैं बार बार बोल सकती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है जब कार्ड्स खुद बोलते हैं। विशेस ग्रांटेड, एंगेजमेंट एंड वेडिंग, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, दिस इज हैपनिंग, विच इज़ अ बिग हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब आपके करियर में आते हैं, तो आपके ऑल एरियाज में मैंने देखा एक न्यू एनर्जी आ गई है। वो न्यू एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपने एम्पावरमेंट से काम करना शुरू किया, आपकी तरफ वर्क अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। वर्क एरिया में आपके फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, वो बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क की आपकी तरफ आ गई है। साथ में विद द जजमेंट कार्ड, रिकंसिलेशंस, यहाँ पर भी वर्क एरिया में किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर रिकंसिलेशन, साथ ही साथ यहाँ पर एक अपग्रेड का पीरियड, एक अवेकनिंग। विद द फुल कार्ड, नई शुरुआत, जर्नी, ट्रैवल। विद द एस ऑफ रॉड्स ऑल्सो, नया काम। आपने री-इवैल्यूएट किया अपने वर्क एरिया में कि जहाँ पर जो काम कर रहे थे वही करना है या कुछ नया आपने ऑप्ट किया है। साथ में एट ऑफ पेंटाकल्स, तो नए काम की शुरुआत भी और पढ़ना लिखना भी यहाँ पे। सो दिस इज न्यू एंटरिंग द ईयर 2023। ऑल ऑफ द एनर्जी इज ब्रांड न्यू। पाइल नंबर 1 की भी थी, आपकी भी थी, आपकी भी है। एंड आई एम ग्लैड कि हमने सारी हीलिंग्स जो भी बनाई 2022 की, जो हमारी मेन हीलिंग थी वो शेरा वाली माता, दुर्गा माता की थी, एम्पावरमेंट की थी, कम इनटू योर पर्सनल पावर, वो हमने अटेन कर ली 2022 में। और 2023 में हम बहुत एम्पावर्ड आ रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो मुझे लग रहा है। सो आपके करियर एरिया में यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बताया, विच इज़ एक्चुअली कैन बी अ चेंज या फिर अपग्रेड। जो ये कह रहे हैं, योर करियर पाथ इज लीडिंग इन अ हायर डायरेक्शन विद पॉजिटिव चेंजेस टू सपोर्ट योर ड्रीम्स, प्रायोरिटीज, पैशंस एंड लाइफ पर्पस। Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. So आपके करियर पाथ में डिवाइन गाइडेंस है। कई लोगों के लिए तो ये अवेकनिंग है। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो बिल्कुल ये समझ जाना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। स्पिरिचुअल पाथ या एनी पाथ, दिस इज लाइक सम स्टार्ट जो ऑफ योर लाइफ पर्पस। आप अभी नया नया शुरू करेंगे, यही आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज है। और यहाँ पर कई लोगों का कनेक्शन टीचिंग से है। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। तो कहीं पर अगर आपको ये नहीं पता था कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो आपका लाइफ पर्पस टीचिंग से कनेक्टेड है। आप किसी तरीके के टीचर गाइडेंस भी दे सकते हैं यंग लोगों को। वो एक स्पिरिचुअल भी हो सकता है करियर, जैसे मैं देती हूँ, गाइडेंस ही देती हूँ। हर टीचिंग तो हर करियर में होती है, तो वो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। कईयों के लिए तो स्कूल टीचर का ही ये है, कई लेक्चरर हो सकते हैं, कई और भी किसी का लाइन में आप गाइड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल भी जाएंगी। आपका नया स्टार्ट ऑफ वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री भी हो सकता है इस वर्क के जरिए। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। कोई वर्क में नई अपॉर्चुनिटी, कुछ पढ़ने की, कुछ नया सीखने की भी मुझे लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे आपके वर्क रिलेशन में कोई यंगर पर्सन भी एविडेंट लग रहे हैं एज में, जिनके साथ किसी टाइप का वर्क या रिकंसिलेशन का टाइम फ्रेम है, वो भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है। ऑलराइट, आपका हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का एरिया बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। पाइल नंबर 2, जस्ट आप डिवाइन रेल्म को इतना ज़्यादा थैंक्स कीजिए कि मैं क्या बोलूँ। आपका फर्स्ट कार्ड हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में द हायरोफेंट। आई मीन स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो हायरोफेंट इज अ हायर सेल्फ ओनली। तो एक तरीके से आपका एक यूनियन हो जाना अपने हायर सेल्फ के साथ। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू जर्नी की शुरुआत। एंड यहाँ पर एक नया
नयापन, एक हेल्थ में ना आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी हेल्थ पर आएंगे, उस तरीके की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी हेल्थ पे आ जाना कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाना, जहां पर आप देखेंगे ये पर्सन कितना थैंक्स कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने हेल्थ में किसी से हीलिंग ली है और उस पर्सन का मतलब बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज भगवान की तरह कनेक्टेड है। उनकी पर्सनालिटी भी एक वर्ल्ड कार्ड की तरह है कि दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग और एवरीथिंग। तो उनकी वजह से कोई बहुत बड़ी हीलिंग आपकी हेल्थ पर आ जाना। कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मंदिरों में आप जा रहे हैं, किसी पुजारी से मिल रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल हीलर से मिल रहे हैं, कहीं से बहुत बड़ी ब्लेसिंग हेल्थ पर है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी बता रही हूँ कि बहुत बड़ी अवेकनिंग हो जाना। आप में से कई लोग तो स्पिरिचुअल हीलर्स और टीचर्स ही हैं, तो आपका एक एक शब्द जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसा हो रहा है हायर सेल्फ और यूनिवर्स के साथ कंबाइन होके कि जैसे भगवान बोल रहे हैं। एंड सो मेनी पीपल वांट टू लिसन टू यू। आपकी जो आप धरती पर आए हो ना कुछ ऐसा करने के लिए जो हर कोई नहीं करता, मतलब ज्ञान बांटने के लिए। आप एक स्पेशल पर्सन हो, एंजेलिक रेल्म से हो, तो आपका एक लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी बड़ा है। तो इस मंथ में आप वो अपने आप को ट्रू उस लेवल पर देखेंगे कि आप एक गाइड हैं, आप एक होलसम पर्सन हैं जो एक ईगो से ऑपरेट नहीं करते, बिल्कुल लव से ऑपरेट करते हैं और सभी को एक नज़र से देखते हैं। उस तरीके का आपका स्पिरिचुअल अपग्रेड भी है, या तो आपका है या फिर आप एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे जो इस तरीके के हैं, जो आपको हेल्थ में हीलिंग देंगे। यहाँ पर गुड लक है आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को लेकर। साथ ही साथ समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो गई है बिकॉज आपको रेज मिल रहा है या न्यू जॉब मिल रहा है, या फिर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो गया है जहाँ पर ग्रोथ भी है। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने अपनी हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये अच्छा है। स्ट्रेच आपने करना है, योगा ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग का मतलब ये भी है कि हेल्प करने में, देखिए किसी को हेल्प करनी हो कभी तो अपने हाथ को हमेशा बढ़ाना भूलिएगा नहीं। तो वहाँ पर भी कह रहे हैं किसी भी तरीके की हेल्प करने के लिए सेकंड ओपिनियन आपने लेनी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी का हेल्थ इशू है तो आप दूसरे डॉक्टर से भी, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जहाँ से आप पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी, या फिर हो सकता है सेकंड ओपिनियन में आप किसी हीलर से किसी के कांटेक्ट में आ जाएं जो आपको हीलिंग दे दे। आपकी हेल्थ एरिया में डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत केयरफुल रहना है। एडिक्टिव फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, आपको कैफीन से दूर रहना है, शुगरी प्रोडक्ट्स से आपको दूर रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअल आप लोग हैं बाय नेचर। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी की ऑल्सो। आपकी हेल्थ के लिए भी प्रिकॉशंस है। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स स्पिरिचुअलिटी को लेकर। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बढ़ने का भी ये मंथ बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स में हीलिंग आ रही है, जो मैंने बताया था ना यहाँ पर कि बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन और कंटेंट है, वहाँ से आपकी जो हेल्थ है इम्प्रूव हो रही है, कमिटमेंट्स आ रही हैं आपकी तरफ। तो वहाँ पर जो एक लैक आप फील करते थे, जो वो आपको एक हेल्थ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको सब बिलीव करने पे अब आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी रीडिंग आपकी हेल्थ को लेकर, बहुत ही सुपर कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी जर्नी। बहुत ही लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं, सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपके सबसे पहले गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद मैं आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखूंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है पूरे मंथ के लिए। वी आर द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आया है। वी आर द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि इस मंथ में वो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। ये बता रहा है कि यहाँ पर बहुत इमोशनल जॉय, क्योंकि इस महीने आपकी ना सोल कम्युनिटी आपसे ज्वाइन हो जाएगी ना। फैमिली में हीलिंग या फिर एक्सटेंडेड फैमिली के लोग आपके साथ, यहाँ पर कप कार्ड्स के साथ इमोशनल हीलिंग कंटेंट का ये मंथ है। साथ में यहाँ पर कार्ड आपके आया है साइलेंस।
और ये मून एनर्जी, जितना ज़्यादा मून की आप हीलिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा मून एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, न्यू मून पीरियड, फुल मून पीरियड, उतना ज़्यादा इमोशनली भी आप हील होते जाएंगे। साइलेंस में रहना, कुछ बोलना नहीं, अपने आप को ही संपूर्ण समझना, बस चुप रहना, बड़प्पन दिखाना, और उसी में आपका जो है सब लोग आपकी तरफ अपने आप की एनर्जी से आकर्षित हो के आएंगे, और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो रही हैं, बिकॉज आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और विजडम, नॉलेज, इंसाइट आपको आ रही है डिवाइन रेल्म से। आपने हार्ट चक्र कई सालों तक ब्लॉक रखा इन दिस विक्टिम मेंटालिटी, अब वो खुल के अब आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम आया। Reviews and contemplation. You've accomplished a great deal in your life and you have much to be proud of. Now it's time to decide what's next. As you contemplate the past and the present, you will get clear on your divine life purpose. Don't be distracted by conventional thinking. Be the real you. वही बता रहे हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सोच के परेशान, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है। आपको बस ये समझना है कि आपका डिवाइन लाइफ पर्पस जो है वो अलग भी हो सकता है। आप बस अपने रियल यू रहिए और उसको परस्यू कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके बारे में कोई और क्या सोचने वाला है। एस ऑफ एक्शंस फिर से बताता है कि एक गुड न्यूज आपको वर्क एरिया में है। दिस चेरेब इज हेराल्डिंग अ टाइम ऑफ वंडरफुल न्यू अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, योर करियर एंड परस्यूइंग योर ड्रीम्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ एक्शन, मतलब टाइम काम करने का है। एंड इफ यू आर बीइंग प्रोक्रास्टिनेटिंग, इट्स टाइम टू रियली गेट बिजी। इट्स ऑल्सो ग्रेट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। सो इस टाइम पर आपको काम शुरुआत करना है। जो भी काम आपको आ रहा है वर्क एरिया में आपको करना है, बैठना नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट कुछ नहीं करना है। चाहे बिजनेस है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे वर्क है, चाइल्ड बर्थ का भी हो सकता है ये कार्ड बच्चे के साथ। तो आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना भी है, उसमें अपना हाथ भी आपको स्टेप्स लेने भी पड़ेंगे। 7 ऑफ एक्शन, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू क्लेम योर पर्सनल पावर। एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी ना, एम्पावर्ड बनिए, क्लेम योर पर्सनल पावर। फील कॉन्फिडेंस एज योर फील कॉन्फिडेंट एज योर एंजल्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू से नो व्हेन इट्स द राइट टाइम थिंग टू डू फॉर योर सेल्फ। Your struggles may actually stem from an unresolved inner conflict rather than an conflict with others. जो मैं बता रही थी ना, ये जो आपकी जो इश्यूज है ना, ये आपके अंदर हैं। फॉरगिव आपने खुद को करना है। ये जितना भी लैक है ना, ये हम अपने अंदर, हमारे चक्रास में होता है, इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से। इनर चाइल्ड हीलिंग लीजिए, इमोशनल हीलिंग्स की बहुत सारी बनाई है, और ट्रायम्फ ओवर ट्रबल की लीजिए, बहुत हीलिंग्स हैं, वो लीजिए आप। और आप देखेंगे कि आपके तरफ आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जब आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप इन एनर्जीज में थे तो आपने रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट भी किया है अपनी लाइफ में। अब आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है तो डिफरेंट पीपल आर गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। रिलीज रिजेंटमेंट्स अबाउट मनी, मतलब पैसे को लेकर तो बिल्कुल अपने दिमाग में सोचना छोड़ दो कि मुझे किसी तरीके की कमी रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत अबंडेंस है, सिर्फ आपके लिए नहीं सभी के लिए बहुत है। तो ये सोचना, कहीं पर भी सोचना कि यार मैं इतना ही कमा सकता हूँ, कमा सकती हूँ, या मेरा सोर्स ऑफ इनकम इतना है, वो गलत होता है। Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about financing just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. तो आप मनी को एक टूल देखिए, इस तरीके से देखिए कि पैसे के साथ में औरों का, मतलब दुनिया को हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास पैसा आए तो मैं इन्वेस्ट करूँगी, कैमरा लेती हूँ, लैपटॉप लेती हूँ, हीलिंग्स बनाऊंगी, तो मैं लोगों को अप्रोच, औरों को भी हेल्प कर सकूँ अपने पैसे से। उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स भी बनाइए अपने ऊपर भी, और तो आपको समझ आएगा कि फालतू में विक्टिम मोड में रहने से फायदा नहीं होता। स्कैर्सिटी माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए। स्टेडी प्रोग्रेस,
तो ये आपके वर्क एरिया में भी, करियर में भी है कि यूनिवर्स सेज कि वो आपकी स्टडी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, डिसहार्टन मत होइए। We acknowledge you for the progress you've made in remembering love in your daily activities. This is just not related to career, इसलिए मैंने वहाँ डाला नहीं इस कार्ड को। या आप रोज़मर्रा का जो भी काम करते हैं, चाहे घर में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे बच्चों की केयर ले रहे हैं, आपकी स्टडी प्रोग्रेस को यूनिवर्स देख रहा है। We can clearly see the contribution you are making to the world through your थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ लव। सो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्स देखता है और सराहता है। हैव कॉन्फिडेंस, ये पाइल 1 को भी ये कार्ड आया था, आपको भी आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर यू टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस इन गॉड इज इनफ, along with knowing that God works through you and with you in all ways. Lean upon us in if your confidence wavers and we will buoy your courage and faith। मतलब कि आगे चलने के लिए, किसी भी चीज़ में बढ़ने के लिए आप अपने पर तो कॉन्फिडेंस रखिए, बट कभी कभी इंसान अपने पे भी कॉन्फिडेंस हार जाता है पिछली सिचुएशन से। तो वो कहते हैं भगवान पर आप कॉन्फिडेंस रखिए, जहाँ तुम हार जाओगे हम पकड़ लेंगे तुमको, ठीक है जी। फिर टाइमिंग अभी आपके लिए परफेक्ट है कुछ भी करने का। नाउ इज़ द परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू एक्ट ऑन योर इंस्पिरेशंस। जो भी इंस्पिरेशंस हैं, वो जो भी करना चाहते हो, जो पैशंस हैं, वो सब कुछ अभी करने का टाइम बिल्कुल राइट है। द डोर्स आर ओपन व्हाइल यू वॉक थ्रू देम with us by your side. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side supporting your positive outcome. ठीक है जी। ऑलराइट, यहाँ पर हीलर का कार्ड भी आया है। हो सकता है इस मंथ आप किसी हीलर से कनेक्ट हो या फिर आपके लिए गाइडेंस हो कि आप भी एक हीलर ही है। यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। ये भी करियर में भी मैं रख सकती थी, बट मैंने यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी के लिए रखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसको एज अ करियर ही परस्यू करें। आप एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, बट आप बहुत बड़ी एम्पैथ हैं, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। कई लोगों के लिए तो ये लिटरली एक गाइडेंस है कि आप एक डॉक्टर, आप एक हीलर, आप किसी तरीके का ऐसा करियर परस्यू कर सकते हैं, या फिर इस मंथ में कोई हीलर आपसे कनेक्ट होंगे। हाउएवर आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं कि आप अपनी बातों से लोगों को कंफर्ट भी कर सकते हो। एनिमल्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो आपका कनेक्शन विद एनिमल्स भी किसी तरीके का आपका करियर कनेक्शन हो सकता है या डिवाइन कनेक्शन हो सकता है जो आपके लिए हीलिंग है। यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली। ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। ओ, ये तो क्लियर है, करियर के लिए है कि आपका लाइफ पर्पस इज कनेक्टेड विद एनिमल्स। तो अगर आप परस्यू करना चाहते हैं कोई काम एनिमल्स को लेकर, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ में क्रिस्टल्स का कार्ड यहाँ फिर से आया है। अभी पहले भी मैंने थोड़े टाइम पहले करियर रीडिंग की थी, उसमें क्रिस्टल कार्ड आया था, तब मैंने किसी को बताया था कि आपका लाइफ पर्पस कनेक्टेड विद क्रिस्टल हो सकता है। हाउएवर आपकी लाइफ में क्रिस्टल्स के आने से आपकी एनर्जी वाइब्रेशन रेज हो सकती है और आपको ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। सो अगर आप हीलर हैं तो अपनी हीलिंग में क्रिस्टल्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, और एल्स अगर आपका वर्क भी इसमें हो सकता है, आप क्रिस्टल्स सेल करते हैं या फिर आपको क्रिस्टल्स हीलिंग दे सकते हैं। समवेयर दिस यू विल अंडरस्टैंड आपसे कहाँ कनेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, तो आपको शील्ड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को मंथ ऑफ जनवरी में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स की हीलिंग्स है जिसमें शील्डिंग और प्रोटेक्शन की बहुत सारी हीलिंग्स हैं, उनको आप ले सकते हैं। और साथ में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, एक टॉक वीडियो मैंने बनाई है अबाउट स्पिरिचुअल डिटॉक्स, उसको ज़रूर सुनिए। वो रोज़मर्रा की रूटीन में आप वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय एनविजनिंग अ ककून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। आप जनरली बस एक ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक वाइट लाइट आपको शील्ड करे हुए है, पूरा एक बलून के अंदर हैं आप गॉड की प्रोटेक्शन लाइट में, जिसमें किसी की हार्मफुल एनर्जीज नहीं आ सकती। ऐसा इमेजिन करने से भी हम लोग शील्डेड रहते हैं। आपके लिए बहुत ही सुंदर प्लैनेट एक्टिवेटेड है वीनस। सो ये प्लैनेट आपका डेफिनेटली इट टॉक्स अबाउट लव, इट टॉक्स अबाउट ब्यूटी, चार्म, और वही जो मैंने कहा था ना रिसीविंग मोड, डिवाइन फेमिनिन, मतलब
आकर्षण, आकर्षण, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल। तो आप इस मंथ में बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, अपने पे काम भी करेंगे। सक्सेसफुल मंथ है, कॉन्फिडेंस का मंथ है, साथ में बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट भी बनाएंगे अपने ऊपर। किसी भी एरिया में आप चाहते हैं अपने आप को उभारना, सो आपको क्या वैल्यू देता है इस पर आप काफ़ी ध्यान देने वाले हैं इस मंथ में। लग्जरी आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं। 8th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है। 8th हाउस इज लाइक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी इज गोइंग अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी इस टाइम पर। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। मैं शुरू से ही कह रही थी कि इमोशनल आपका जो है पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत इंटेंस इमोशंस, किसी रिंग के साथ, यहाँ पर किसी के साथ कमिटमेंट या किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में या फिर वर्क एरिया में कहीं पर भी, तो यहाँ पर इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर किसी तरीके के पैशनेट एनकाउंटर्स, यहाँ पर ये हाउस कुछ चीज़ें एंड होने का भी होता है, और साथ ही साथ में बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम दी मनी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अदर पीपल, लाइक पार्टनर की प्रॉपर्टी से गेन या पार्टनर की मनी से गेन। सो उस एरिया में भी आपको बेनिफिट्स आने वाले हैं। आपके चक्रास कौन से हील हो रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ? आपका सेक्रल चक्रा डेफिनेटली। सो योगा करते हैं, योगा टीचर हैं या योगा करेंगे इस मंथ में, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज योगा इज द फर्स्ट थिंग जो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट में ओपन अप करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये लड़की यहाँ पर ट्री पोज कर रही है, तो ट्री पोज हमें ग्राउंड करता है, लाइक हमारी ऊपर की एनर्जीज को धरती में उतार के लेके आते हैं। तो आप ग्राउंडिंग भी ज़रूर कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है। सेक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा का साथ ही साथ में एक्टिवेट होना इज लाइक अ बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन गॉडेसेस की ब्लेसिंग आप पर। वेरी इंट्यूटिव मंथ फॉर यू, ठीक है जी। आपको केयरफुल क्या रहना है, आपको सरेंडर करना है वरी इस मंथ में। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्रिवन लाइफ। When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of heart and have faith that spirit is guiding you. तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपकी वरी चली जाएगी। साथ में योगा करेंगे तो भी बहुत सुपर्ब रहेगा। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। तो ये आइडिया, ये कि हम किसी को फिक्स कर सकते हैं, ये बेवकूफ़ी का आइडिया होता है, और हमें किसी को फिक्स करना भी क्यों है, ऐसी सोच के साथ तो बस हमें अपने को ही फिक्स करना होता है। तो it's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. मतलब अपने को हील करते रहिए। अगर कोई इन द जर्नी आपसे इंस्पायर हो जाते हैं तो वो हील हो जाएंगे, नहीं होते तो उनको उनकी जर्नी, उनके वही है ना एक्सपीरियंसेस, उनको लेने दीजिए, वो उनको लाइफ में इसीलिए भेजा है। इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। तो कोई भी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन है जो आपको पता है मॉरली करेक्ट नहीं है, जो आपकी वाइब्रेशंस को डाउन लेके आती है, किसी भी टाइप की एडिक्शंस है, चाहे वो टू अ पर्सन है, चाहे सब्सटेंस है, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है जी। कीप योर आइज ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन। मतलब जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब एक नज़र, तीर एक वहाँ पर, बस उसी पर ध्यान दीजिए, और बाकी डिस्ट्रैक्टिव जो भी चीज़ें हैं, अनहेल्दी हैं, वो सब अपनी लाइफ से निकालिए, बाहर कीजिए उन सब चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आपका देखना हमें कि आपकी वीकली प्रेडिक्शंस क्या होंगी। चलिए, आपका फर्स्ट वीक बिगिन होगा 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड इज द मैजिशियन। सो इस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत आकर्षक है, और पूरी पावर है आपके हाथ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने की। तो ये पीरियड मैजिक मैनिफेस्ट करने का, ये पीरियड आपका स्टार्ट ऑफ जनवरी से ही मैनिफेस्टेशंस का, सक्सेस का कार्ड, यहाँ पर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो हो जाएगा। स्टार्ट ऑफ जनवरी से देखेंगे यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो किसी भी एरिया में जो मैंने आपको बताया, इंडिविजुअली लव एरिया, करियर एरिया, फाइनेंसेस, और हर एरिया में आपको बता दिया,
मैनिफेस्टेशन मैजिशियन कार्ड के साथ यही होता है कि आप एक जादूगर हैं और सारी दुनिया आपकी तरफ आकर्षित हो रही है और जो भी आप चाहते हैं वो जादू की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीक इज ब्यूटीफुल फॉर यू। चलते हैं आपकी सेकेंड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक इज इवन मोर ब्यूटीफुल विद द स्टार कार्ड। आप बहुत लाइमलाइट में हैं, आप तो एक सुपर स्टार बन गए हैं इस टाइम पर, और साथ ही साथ ये हीलिंग का पीरियड है, विश फुलफिलमेंट का पीरियड है आपका। स्टार्ट होगा 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी से। स्टार्ट के 15 दिन बहुत ही सुप्रीम विद मेजर अरकाना कार्ड्स ऑफ हीलिंग। यहाँ पर बहुत होप है। साथ ही साथ यहाँ पर समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। सो यहाँ पर कुछ जैसे शादियाँ मैनिफेस्ट हो जाना, लव मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट का ये टाइम है। जो भी आप चाहते थे वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होने का ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। मूविंग इनटू द थर्ड वीक ऑफ जनवरी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थर्ड वीक ऑफ जनवरी भी आपके लिए बहुत खूबसूरत है विद द 10 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड। यहाँ पर खूब पैसा, हेरिडिटी मनी, यहाँ पर अबंडेंस, बिजनेसेस में ग्रोथ, यहाँ पर फैमिलीज का साथ में आना, शादियाँ फिक्स हो जाना, बहुत ही प्रोग्रेसिव पीरियड है। बट इस टाइम पर किसी की हेल्थ को लेके कंसर्न है। नाउ इट कुड बी समवन एल्स अराउंड यू। तो यहाँ पर इनकी गाइडेंस है मुझे फ्लाई कार्ड के साथ, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। तो इस टाइम पे कोई इंसान आपके आसपास हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हीलर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन को हील कर रहे हैं इस टाइम पर। फिर यहाँ पर एक कार्ड आया, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो आप जब किसी को भी हील कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप अपनी एनर्जीज को डिटॉक्स करते रहिए, अपने भी हेल्थ का ध्यान दें। अगर आपके अराउंड कोई पर्सन ऐसे हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उन पर भी ध्यान दें। साथ में यहाँ पर एक और कार्ड है जो बता रहा है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो इस चीज़ के बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है थर्ड वीक में। उसके बाद सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम का भी ये वीक है, वो भी आपकी हो जाएगी और हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो मिक्स्ड वीक है। इसमें मुझे आपकी एनर्जी तो सुपर्ब लग रही है, बट आसपास कोई सिचुएशन है ऐसी जिसके बारे में आपको केयरफुल रहना है थर्ड वीक में। ठीक है जी, थर्ड वीक आपका था 16 से लेके 22 तक। अब आपके लास्ट वीक की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट वीक 23 ऑफ जनवरी से लेके मूविंग इनटू द मंथ ऑफ फरवरी, आपका वन एंड ओनली कार्ड इज 9 ऑफ रॉड्स। 9 ऑफ रॉड्स कार्ड मुझे दर्शाता है कि इस टाइम पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपने बहुत चैलेंजेस झेले और ये लास्ट स्टेज आपकी मैनिफेस्टेशन की है, तो आपने डिफेंड करना है, अपने लिए खड़े होना है, अपना स्टैंड लेना है, अपने लिए स्पीक करना है, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आपकी सिंसेयर विश ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैजिक मैनिफेस्ट होगा जो एक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो यहाँ पर योर सिंसेयर विश विल बी ग्रांटेड। साथ ही साथ यहाँ पर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी आपको आएगी और साथ में यहाँ पर डीलिंग विद द यंगर मैन है। तो ये यंगर मैन के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चे, आपके ब्रदर हैं या आपके पार्टनर यंगर हैं, उनके लिए कोई ऐसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या मैनिफेस्टेशन है जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सेंस होती है। तो दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलिंग वीक फॉर यू, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब हम यहाँ से थोड़ी सी चिट्स लेते हैं, देखते हैं और क्या गाइडेंस से हमको देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 फॉर माई पाइल नंबर 2। शेड्स ऑफ ऑरेंज आर लकी फॉर मी। डेफिनेटली आपका सेक्रल चक्र हील हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड के साथ, योगा के साथ। ऑरेंज कपड़े पहनेंगे 100% यस। ओ माय गॉड, डू यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग पाइल नंबर 2? आपका क्वेश्चन जो भी था माइंड पर, उसका बिलीव इन द इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज 100% यस फॉर यू। व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग, व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, इसमें 2 यस के कार्ड्स हैं और 2 नो के भी हैं। सो डोंट थिंक इसमें मैंने सिर्फ यस ही डाला हुआ है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी आपके लिए स्पेसिफिक एरियाज कौन कौन से हैं जिसमें ब्लेसिंग्स आएंगी। मेरे फाइल नंबर काफ़ी सारी आ गई। ओह माय, बहुत सारी देना चाहते हैं मेरे फाइल नंबर 2 के लिए। सो लेट्स सी। ओके ओके ओके, यहाँ से लेते हैं। ये लास्ट में गिरी, यहाँ गिर चुके। वाओ, जो मैं बोल रही थी पर्सनल पावर से, नेम, फेम, रिकग्निशन और सक्सेस आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। न्यू जॉब विद रेज। वाओ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। वाओ,
योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड साउंड बॉडी, माइंड, सोल, पीस। वो तो आपको सजेशन भी है और आपको करना ही चाहिए डेफिनेटली इस मंथ में। हैप्पी टाइम्स एंड सेलिब्रेशंस इन माय होम, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और देखते हैं, wow, this is the biggest blessing यार। I am fear free for life now, forever and ever। वाओ, ऐसा क्या मैनिफेस्ट हो रहा है यार, प्लीज बताइए नीचे। ये आप विक्टिम मोड से निकले ना, एम्पावर्ड हुए, इसलिए आप फियर फ्री हो गए। गुड हेल्थ, मेंटल पीस फॉर सेल्फ एंड फैमिली। वाओ, गुड हेल्थ तो हमेशा इतनी अच्छी चीज है ना, इसीलिए तो। और माई हेल्दी रूटीन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज एंड होम वर्क होम बैलेंस। अच्छा, इसीलिए आप इतने खुश हो क्योंकि आपका सारा, मैंने बोला ना, ऑल एरियाज में आपका बैलेंस आ रहा है। वाह, आपका वीज़ा भी अप्रूव हो गया, मंथ ऑफ जनवरी में ही आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, तो आप ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाह, फाइल नंबर 2, इतना अच्छा मंथ ऑफ जनवरी आया आपको। विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईयर 2023 एंड अ हैप्पी मंथ ऑफ जनवरी। Thank you very much, file number 2.